अगर आप दिल्ली एनसीआर से हैं, इट्स वेरी वेरी गुड न्यूज फॉर यू, क्योंकि आप हमारे बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी मैथमेटिक्स साइंस तो मैं खुद ही डील करता हूं, और यहां से आपको वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, साथ में आपका इंडिविजुअल काउंसलिंग होता है, जिसमें छोटी से छोटी चीजों के बारे में ध्यान दिया जाता है, बहुत बारीकी पे ध्यान दिया जाता है। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग के वीबीआई क्वेश्चंस। अभी वायरल फीवर की वजह से जो है मेरे पास टाइम होते हुए भी मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जितना मैं कर सकता हूँ कॉपी पे बाई पेन में उतना मैं आपके लिए बनाऊँ, क्योंकि एग्ज़ाम का टाइम तो आपका नज़दीक आ रहा है। सो अभी पूरे का जितने पी के चैप्टर्स हैं आपके, और कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर ऑन डिमांड पेपर भी हमारा है, तो देखिए उन सब में ये काम करेगा वीबीआई क्वेश्चंस। तो हर चैप्टर में 10 क्वेश्चन, 15 या 20 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होंगे मैं आपको बताऊंगा, और अभी आपको उनको सॉल्व करना, अच्छे से कंप्लीट करना है। और इसके बाद जो है फिर इसी में से लगभग सारे क्वेश्चंस आएंगे, और कुछ जो एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी मैं आपको बताता चलूँगा। तो देखिए चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग की हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो है आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पहला नंबर है डिफाइन इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। सो अगर हम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड की बात करते हैं यहाँ पे, तो देखिए इसके साथ साथ आपको कई सारे बॉन्ड की जानकारी रखनी पड़ेगी, जैसे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है। तो ये तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं ना जो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे, वो लिख रहा है व्हाट इज कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। आ गया नहीं यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में कि भाई देखिए, एक तो होता है सिंपल कोवैलेंट बॉन्ड, एक होता है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए सिंपली जब हम बात करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड की, तो सिंपली होता है यार शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। बट जैसे ही हम कोऑर्डिनेट की बात करते हैं, तो यहाँ पर कोई एक ऐसा आइटम होता है जो अपना एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सीधा डोनेट कर देता है, यानी कि शेयर कर देता है। डैट इज़ द कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। बाकी आप अपना इनके आंसर्स करेंगे, सारे चैप्टर पढ़ाए हुए हैं। एंड थर्ड, व्हाट आर द बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ VSEPR थ्योरी। ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थ्योरी क्या है। और मैं आपकी जानकारी के लिए गुड न्यूज़ बता दूं कि जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं वो टोटली आपके टेक्स्ट बुक से लिया है। वो इन टेक्स्ट का हो सकता है या फिर टर्मिनल क्वेश्चंस हो सकता है, तो आपको कोई बड़ी परेशानी नहीं होगी इनके आंसर्स को ढूंढने में। कुछ एक आध क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जो मैंने, हो सकता है प्रीवियस ईयर किसी साल का उठाया हो, तो वो अलग बात है, लेकिन जनरली इसमें 80% क्वेश्चंस आपके इन टेक्स्ट और टर्मिनल वाले ही होंगे। ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म हाइब्रिडाइजेशन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट माय स्टूडेंट्स, बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो इसके रिगार्डिंग कई सारे स्ट्रक्चर्स आपको बनाने के लिए आता है कि भैया हाइब्रिडाइजेशन में इसका स्ट्रक्चर बनाइए, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। तो ये हाइब्रिडाइजेशन वाला मामला आपको बिल्कुल क्लियर रखना है। एंड द फिफ्थ, कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Li2 and Be2 molecules using molecular orbital diagram। मैंने आपको मोलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम कैसे बनाना है बहुत अच्छे तरीके से सिखाया भी है, और बहुत अच्छी जानकारी भी मैंने आपको दिया है। तो अगर आप नहीं पता तो आप वहाँ सीख सकते हैं, चैप्टर पूरा केमिकल बॉन्डिंग मैंने पढ़ाया है। और साथ में मैं आपको बता दूं कि आपके पास जो गाइड होगा, अगर गाइड नहीं है तो टेक्स्ट बुक होगा, गाइड है तो वेल एंड गुड, क्योंकि इनके सारे आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। और अगर टेक्स्ट बुक है तो फिर आपको इनके बीच से क्वेश्चंस, मतलब चैप्टर्स में से इनके आंसर निकालने पड़ेंगे आपको। तो MOT में आपको फिर Li2 और Be2 का बनाना पड़ेगा, फिर इनके बॉन्ड ऑर्डर बताने होंगे। एंड द सिक्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बॉन्ड लेंथ। देखिए आपको केवल सिमटना नहीं है बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ के अलावा बॉन्ड ऑर्डर भी होता है, बॉन्ड एनर्जी भी होता है। तो ये टर्म्स को भी आपको डिफाइन अच्छे से कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड गिव सब एग्जाम्पल्स। सो अगेन देखिए कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में यहाँ पर दिया है, इससे ये पता चलता है कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में आपकी जानकारी अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट डू वी नीड द concept of hybridization and how does it helps in explaining the shape of methane। सो स्टूडेंट्स यहाँ से फिर से हाइब्रिडाइजेशन वाली बात आई है, और मैं हमेशा कहता हूँ ये VVI है हाइब्रिडाइजेशन। आप जितने अच्छे से इसको अगर समझ लेंगे, कर लेंगे ये टॉपिक, तो आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं तो नेक्स्ट है
VF3 is a polar molecule, but it does not show dipole moment. Why? Yes, it's very important question कि BF3 एक पोलर मॉलिक्यूल है और लेकिन ये डाइपोल मोमेंट शो नहीं करता, इसके पीछे क्या कारण है? क्वेश्चन नंबर 10 की अगर हम बात करते हैं, सो राइट डाउन द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ N2O, SO4 2-, CO3 2- एंड VF3। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप बात करते हैं किसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की तो आपको सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब आप रेजोनेंस के बारे में नहीं जानेंगे तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी, बड़ी समस्या होगी। तो रेजोनेंस के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड द नेक्स्ट, व्हाट आर सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स। देखिए सिग्मा और पाई बॉन्ड्स तो बहुत ही फेमस है और जिन बच्चों ने हमारा वीडियो क्लासेस लेक्चर देखा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते होंगे। तो ये चीज़ें भी आ सकती है कि भाई सिग्मा और पाई बॉन्ड्स में मतलब क्या होते हैं, और सो पिक्टोरिकली द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन O2 मोलिक्यूल। तो हमेशा जैसे डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, फिर बाकी के जितने बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो ये भी हमने सब बताया है, बट ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पे। और क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मीन्ट बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हाइड्रोजन बॉन्ड है, अब हाइड्रोजन बॉन्ड ये टॉपिक जो है एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही VBI टॉपिक में आता है। खुद ही अपने हाइड्रोजन वाले चैप्टर में भी इसका आता है, लेकिन यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको समझ में आनी चाहिए। एंड गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आपको देना है, जिसमें वाटर वगैरह में भी होता है। आगे बात करते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म, अगेन ओ माय गॉड, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन बताना है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इसको बताना है। एक्सप्लेन द शेप ऑफ फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5 मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जिन क्वेश्चंस को मैंने आपको बताने की कोशिश किया है कि ये क्वेश्चंस भाई आप कर लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। मेरा जो फेसबुक पेज है उस पर मैं ये अपलोड कर दूंगा, ये पेजेज, वहाँ आप जाएं और वहाँ जाने के बाद पेज को फॉलो कर लें और अपडेट आपको मिलता रहेगा। तो इसके साथ ही अब जैसे भी मेरी तबीयत रहे उसके लिए कोई इशू नहीं है। अगर मैं खड़ा होकर बोर्ड पर नहीं बना सकता, थोड़ी सी थकान वीकनेस से है, लेकिन मैं आपके लिए जो है कॉपी पेन पर तो काम कर ही सकता हूँ। और जितने चैप्टर्स हैं आज से शुरुआत हो गई है, तो ऐसे करके एक एक करके वीडियो आपके पास आते जाएंगे और आप इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढते रहें, काम करते रहें। और मेरा विश्वास क्या उम्मीद है कि इसमें से जो है तकरीबन मान के चलिए 60 to 70% जो टॉपिक्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, वो आएंगे ही आएंगे। तो इतना तो है कि 60% की हिम्मत मैं भी रखता हूँ कि अगर आप मेरे VBI क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो। बाकी अगर आप अच्छे से करते हैं, जैसे कि यहाँ था इलेक्ट्रोवायलेंट बॉन्ड, तो अगर आप इसके इर्द गिर्द वाले टर्म को भी सीख लेते हैं। यहाँ था मान के चलिए बॉन्ड लेंथ था, तो बॉन्ड लेंथ के अलावा अगर आपने हो सकता है बॉन्ड एनर्जी पढ़ लिया, इर्द गिर्द भी चैप्टर पढ़ते हैं तो 80% तो बड़े आराम से आप कवर करेंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, आप हताश ना हो और मैं हमेशा आपके साथ हूँ। तो जो भी आपके डाउट हों या कुछ इस तरह की चीज़ें हों तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे बता सकते हैं या सीधे मेरे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9643480201। सीधा आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और कोई भी डाउट हमसे पूछ सकते हैं। या अगर आप दिल्ली NCR में हैं तो आप सीधा दिल्ली दिलसाद गार्डन मेट्रो स्टेशन के नज़दीक ही है दिलसाद कॉलोनी, यहाँ हमसे संपर्क कर सकते हैं और हमारे कोचिंग सेंटर में आकर पढ़ भी सकते हैं। तो ये आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, तो इसमें तो ये विकल्प यूट्यूब का खैर है ही सबके पास कॉमन। तो विश यू ऑल द बेस्ट, मेहनत करें, आगे बढ़ें और अच्छे नंबर से पास करें। थैंक यू।